नमस्कार। एक तरफ भारत चीन की सेनाएं एलएसी पर आमने सामने हैं, एक तरफ गलवान में हमारे शहीदों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और 135 करोड़ भारतीय, प्रधानमंत्री और पूरी संसद हमारी सेना के साथ खड़े होने की बात करती है। और आप और मेरे जैसे नागरिक चीन के माल का बहिष्कार कर रहे हैं, चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दुश्मन चीन पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को ज्यादा एतबार है, संसद और सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है एतबार। 370 और 35A पर मोदी से इतनी दुश्मनी है, इतना विरोध है कि चीन में फारूक को जिगरी दोस्त दिखाई दे रहा है। क्यों दिख रहा है? क्या केवल वोट बैंक के लिए चीन में दिखेगा जिगरी यार और बनेंगे देश से गद्दार? क्या मोदी विरोध इतना जरूरी है इसलिए देश और सेना का विरोध करना अब मजबूरी है? पहले समझिए कि क्या कहना चाह रहे थे फारूक अब्दुल्ला। वो कह रहे थे कि चीन की मदद से एक तरीके से हम 370 को और 35A को फिर से जम्मू कश्मीर में बहाल करेंगे। देखिए आपके सामने ग्राफिक्स है। वो कहते हैं वो एलएसी पर जो कुछ कर रहे हैं, मतलब चीन के बारे में कह रहे हैं, जो कुछ भी एलएसी पर कर रहे हैं वो दरअसल इसलिए कर रहे हैं ताकि 370 और 35A जो हटाया गया है उसके विरोध में कर रहे हैं। वो बात उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे और मुझे उम्मीद है, ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, कि उनकी मदद से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में दोबारा लागू कर दिया जाएगा। मैंने कभी चीन के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, वो पीएम मोदी थे जिन्होंने न केवल उन्हें इनवाइट किया बल्कि उनके साथ झूले पर सवारी भी ले रहे थे। ये प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने तंज कसा है, चेन्नई में भी बुलाने की बात की। पर सवाल यह है कि क्या फारूक अब्दुल्ला चाइना को सही ठहरा रहे? क्या फारूक अब्दुल्ला चीन की मानसिकता को सही ठहरा रहे? और वो भी इस वक्त जब चीन के सामने हमारी फौज मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खड़ी है। और इस वक्त एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज जो आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने हमला बोला है, बड़ा हमला बोला है। फारूक अब्दुल्ला का बयान निंदनीय है, यह संबित पात्रा का कहना है। फारूक अब्दुल्ला ने देशद्रोही बयान दिया है, देशद्रोही बयान का आरोप लगाया है बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला पर। और फारूक का बयान चाइना की मानसिकता को सही ठहराने वाला बयान है। सुनिए संबित पात्रा का बड़ा हमला बीजेपी का फारूक अब्दुल्ला पर। इस प्रकार की बातें कैसे कर सकता है? कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे? अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु यह कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, यह अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो यह देश विरोधी स्टेटमेंट है। और राहुल गांधी जी के भी स्टेटमेंट्स को हाल फिलहाल में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एज फार एज फारूक अब्दुल्ला एंड राहुल गांधी आर कंसर्न, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों के इसी प्रकार के वचन रहे हैं। मोदी जी से घृणा करते करते अब यह हद हो गई है कि ये लोग अब देश से घृणा करते हैं, अब ये भारत से घृणा करते हैं, अब ये हिंदुस्तान से घृणा करते हैं। और सवाल यही है कि क्या देश विरोध में उतर आए हैं मोदी विरोध करते करते? केवल फारूक अब्दुल्ला की बात नहीं है। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर बताना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जो बार बार देश हित के ऊपर परिवार हित को रखते हैं। और मैं आपको फारूक अब्दुल्ला के भी जो बहुत सारे ऐसे बयान है उसके बारे में बताऊंगा। पर एक के बाद एक देखिए कि किस तरीके से ये पूरी मंडली बार बार परिवार हित को देश हित के ऊपर रखते हैं। मैं वो ग्राफिक्स आपको जरूर दिखाऊंगा। मेरे पास अभी कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका परिचय पहले कराना चाहता हूं। फारूक बिट्रेज इंडिया, ये मेरा हैशटैग है। और आज मेरे पास जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं उसका जवाब देने के लिए देखिए मेरे साथ प्रेम कुमार जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के समर्थक है। मेरे साथ अमित रैना, कश्मीरी पंडितों की बात रखते हैं, रूट्स इन कश्मीर के ये प्रवक्ता है। मेरे साथ बीजेपी से इकबाल सिंह भी जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट माजिद हैदरी भी जुड़ने वाले हैं और पीडीपी के प्रवक्ता ताहिर सैयद भी जुड़ने वाले हैं। पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले पहला मेरा सवाल जो मैं आज पूछना चाहता हूं और एकमात्र सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत के दुश्मन चीन में अब दोस्त नजर आ रहा है, यार नजर आ रहा है? प्रेम कुमार, सवाल आपसे है, बताइए मुझे।
इतनी मोदी से दुश्मनी है कि चीन जैसे दुश्मन में भी यार नजर आ रहा है, हमदर्द नजर आ रहा है। बोलिए। उम्मीद करूंगा कि आप बोलने देंगे मुझे। देखिए, ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो 2018 में 23 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की निधन की याद में आयोजित समारोह में वंदे भारत माता की जय और जय हिंद का नारा लगा रहे थे। उन पर जूते चप्पल बरसाए गए, लेकिन उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। आज वो परिस्थिति ये किसने बनाई? ये किसने बनाई परिस्थिति कि आप जम्मू सर, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिसने कहा पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसने कहा पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां पहनकर नहीं रखी है, पीओके को भूल जाइए, जिसने कहा 40 लोग सीआरपीएफ के शहीद हुए, उस पर मुझे शक है पुलवामा पर। यह वही फारूक अब्दुल्ला है। तो यहां पर फारूक अब्दुल्ला का आप बड़ा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो उनका इतिहास भी जान लीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीरी भारतीय महसूस नहीं करते। क्यों अमित रायना, ऐसा है क्या? कश्मीरी भारतीय महसूस नहीं करते क्या? नहीं, देखिए फारूक अब्दुल्ला के सरकार के साथ, स्टेट के साथ नाराजगी हो सकती है, मगर आपकी देश के साथ कैसे नाराजगी हो सकती है? और ये चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना चाइना चाइना। जब अक्सई चीन गया था तब तो 370 वही था। जब पाकिस्तान ने शख्सगाम वैली दे दिया चाइना को, तब भी 370 वही था। ये समस्या है, ये मानसिकता ऐसी है क्योंकि चाइना का रिकॉर्ड है कि जो उनके एथनिक माइनॉरिटीज है उन पे जुल्म करती है, उन पे नरसंहार करती है, और फारूक अब्दुल्ला ये कर चुके हैं 1990 में कश्मीरी पंडितों पे। तो दोनों की मानसिकता एक जैसी है, दोनों के झंडे लाल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी झंडा लाल है और कम्युनिस्ट पार्टी का भी झंडा लाल है। तो मानसिकता भी एक है, हाव भाव भी एक है और हरकतें भी एक है। तो मुझे कोई इससे नहीं। और ये जो बात, ये सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं प्रेम जी, शायद इनको याद दिला दूं कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं। उसके वो फाउंडिंग मेंबर हैं। अगर आज भी आप गूगल कर ले तो अमानुल्लाह खान के साथ प्रेम कुमार, आपको उनके फोटो मिल जाएंगे, अन्य आतंकवादियों के साथ उनके फोटो मिल जाएंगे आपको। जी अमित रायना, सवाल केवल फारूक अब्दुल्ला का नहीं है। एक सेकंड, प्रेम कुमार जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार तो जुड़े हुए ही हैं, हमारे साथ माजिद हैदरी भी जुड़ रहे हैं, मैं जाऊंगा उनके पास। पर प्रेम कुमार, तो शुरुआत तो राहुल गांधी ने की जब 370 पर जो उन्होंने झूठ रखा, उसको यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तान ने डॉसियर दिया था उसको पहले पन्ने पर छापा था। गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया था कि हमारी सेना नागरिकों को मारती है, और उस बयान का भी यूनाइटेड नेशंस में हवाला पाकिस्तान ने दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि 370 और कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं है, पाकिस्तान भी स्टेक होल्डर है। तो जब बातें ऐसी आएंगी कांग्रेस पार्टी से, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या उम्मीद की जा सकती है? दरअसल भाषा तो एक ही है ना राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला की। प्रेम कुमार, पाकिस्तान में हेडलाइंस तब भी बनी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी सीमा में न कोई घुसा है न घुसा हुआ है। पाकिस्तान में हेडलाइन तब भी बनी थी, लेकिन आप उसका जिक्र नहीं करेंगे। देखिए, चीन का जो मसला है, ये तिब्बत को किसने चीन को सौंप दिया? ये दलाई लामा का जो असम्मान किया सर गया, 15 मिनट में निकाल सकते हैं ना आपके लोग, 15 मिनट में। तो अक्साई चीन से खाली क्यों नहीं कराया कब्जा? नहीं, आप बता दो ना, 15 मिनट में जो खाली करवाने की बातें करते हैं, उनके ग्रैंडफादर ने सरकार चलाई, ग्रैंड मदर ने सरकार चलाई, फिर उनके पिता ने सरकार चलाई, फिर उनकी माताजी ने रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई, 2 लाख से ज्यादा मिनट तक सत्ता में रहे। 15 मिनट का मामला था, अक्साई चीन से भगा देते चीनियों को। नहीं चलता है शहजाद जी, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान की जनता का अपमान कर रहे हैं। और सेना का अपमान जायज है, सेना का अपमान करते रहिए। कि मोहन भागवत चला रहे हैं चीन से चीनियों को अमित रायना, निकालना किस तरह लोकतंत्र का अपमान है? नहीं, अक्सई चीन से चीनियों को निकालना इस तरह से लोकतंत्र का अपमान है। अगर आपके लिए लोकतंत्र चाइना के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे झुकना है तो शायद अपमान हो सकता है, मगर किसी तरह से आप जो अभी कह रहे हैं वो देश के लिए अपमान है। अभी जो आप कह रहे हैं वो है देश के लिए अपमान। ठीक है, मेरे साथ माजिद हैदरी जुड़ चुके हैं। माजिद हैदरी क्योंकि एक कश्मीरी एक्टिविस्ट है। एक सेकंड, अमित रायना, माजिद हैदरी भी जुड़ चुके हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेम कुमार, एक सेकंड रुक जाइए। मैं माजिद हैदरी से पूछना चाहता हूं बतौर एक कश्मीरी, क्योंकि मेरे साथ एक कश्मीरी पंडित है अमित रायना, और मेरे साथ एक कश्मीर की ही बातें रखने वाले, और मुझे उम्मीद है कश्मीर की बात ही रखेंगे, पाकिस्तान की नहीं रखेंगे। माजिद हैदरी, मुझे बताइए कि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं चाइना
के समर्थन से 370 लागू करवाना है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि आप जैसे कश्मीरी जो है वो दरअसल अपने आप को भारतीय नहीं समझते। पहले मुझे बताइए माजिद हैदरी साहब, मेरे साथ इकबाल जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। माजिद हैदरी, अपने आप को भारतीय समझते हो या नहीं समझते हो? फारूक अब्दुल्ला झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं कि आपको भारतीयता महसूस नहीं होती, आप भारतीय महसूस नहीं करते अपने आप को? क्या ये सच है या झूठ है? आपसे पूछूंगा मैं पहले। शहजाद भाई, मेरे दिमाग में आपकी सोच है। आपने एक आदमी को कश्मीरी एक्टिविस्ट कहा, वो माजिद हैदरी है। आपने मेरे सिख भाई को पंजाबी एक्टिविस्ट नहीं कहा, आपने रैना जी को कोई कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट नहीं कहा, आपने मैंने कहा आप जो देर से जुड़े, आप समझ नहीं आता एक्टिविस्ट आपको। नहीं कहा, मैंने कहा आपने उनको, सिर्फ मुझे कश्मीरी कहा, आपने सिर्फ मुझे कश्मीरी मैंने उनको क्यों कहा? कश्मीरी मैं इस बात पंडितों पहले का ही, निंदा करता हूं। मैंने उनको कश्मीरी आपकी पंडितों सोच का में- की आवाज रखने वाले व्यक्ति ही बोला। आप देर से जुड़े सर। देखिए, आपने मुझे कश्मीरी एक्टिविस्ट कहा, आपने आपको मुझे भारतीय आपको एक्टिविस्ट नहीं क्यों उस तरीके से मैं, ठीक है मैं आपको इस्लामिक स्कॉलर बुलाऊं, राजनीतिक विश्लेषक बुलाऊं, पर बिल्कुल पॉइंट बुलाइए, मुझे बड़ी बताइए, अच्छी बात है, क्या आप मुझे आपको इस्लामिक भारतीय, स्कॉलर आप कहिए। भारतीय महसूस करते हैं, हाँ या ना? फारूक देखिए, अब्दुल्ला हम तो कहते नहीं। हमेशा अपने आप को, हम तो हमेशा अपने आप को राष्ट्रवादी महसूस करते थे। कुछ अपने भारतीय political महसूस मसाइल करते हैं, हाँ या ना? होते हैं। फारूक अब्दुल्ला सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? इतना देखिए, कॉम्प्लिकेटेड फारूक सवाल अब्दुल्ला, नहीं है कि आप देखिए, जैसे लोग आंसर ना कर पाए। देखिए शहजाद भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि मसला कश्मीर कंगना रनावत हल करेगी। मैं वैसी कंगना रनावत को छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं आप जैसे लोग अपने आप को भारतीय महसूस नहीं करते, सही है गलत है? डॉक्टर फारूक ने जो कहा ना, उसको एक चीज से समझना होगा कि गलती क्या समझो, आप भारतीय नहीं समझते अपने आप को? देखिए, आप मुझे मौका नहीं दे रहे बात भारत करने का। माता की जय बोल दो। फारूक अब्दुल्ला को जवाब दे दो, भारत माता की जय बोल दो। देखिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन भारत माता की जय कभी नहीं कहूंगा। ये कैसे मरता हिंदुस्तानी हो मर गए? जाऊंगा, भारत माता तो की जय नहीं कहूंगा। किसकी जय करोगे आप? पाकिस्तान की? नहीं, देखिए, हमारा किसकी जो जय धर्म करोगे? है ना, रावलपिंडी वो- की? हमारा धर्म है ना, वो मुझे मेरी मम्मी की जय कहना नहीं बताता। माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन मैं माँ अच्छा को चलो जय बोलो, माता मादरे नहीं वतन कहता। जिंदाबाद बोल दो। हिंदुस्तान क्या मैं मादरे वतन हिंदुस्तान- जिंदाबाद बोल दो। चलो देखिए, आपकी हम भाषा तो में बोल दो हमेशा आप। देखिए, हम हमेशा कहते आए हैं सारे अब जहां से मादरे अच्छा वतन जिंदाबाद हिंदुस्तान। बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, मादरे वो भी वतन नहीं नहीं, हम बोलोगे? कहते हैं सारे जहां से अच्छा, जो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने सिखाया था, हिंदुस्तान हमारा। आप मजहब अपने नहीं आप को सिखाता, भारतीय आपस महसूस में करते हो बैर कि रखना। नहीं करते हो? माजिद हैदरी, सवाल से मत भागो। देखिए, आप मुझे सवाल का जवाब नहीं देना दे रहे। मैं आपसे कह रहा हूं कि डॉक्टर फारूक की बात को आप समझिए। भाजपा ने इस देश को इतना कमजोर बना दिया है कि आज इसलिए भारत भारतीय के महसूस अंदर करना छोड़ चाइना दिया बिग आपने। ब्रदर बन गया है। आज चाइना बिग ब्रदर है। डॉक्टर फारूक का भी बिग ब्रदर है, बाकियों का भी बिग ब्रदर है, क्योंकि चाइना लद्दाख की धरती खा चुका है। तो पर वो कह रहे को चाइना लोग की मजबूत मदद से समझते 370 हैं, लागू करवाना है। क्योंकि आरएसएस ने देश को कमजोर सर वो कर कह दिया। रहे चाइना की मदद से 370 और 35 से फिर से लागू करवाना है। आप इसके समर्थन में? वो कह रहे कि चीन जो कर रहा है एलएसी पर, वो दरअसल 370 को लागू करवाने के लिए कर रहा है। वही तो तो वो आपको युद्ध हो समझा भारत रहा चीन हूं। में तो अच्छी बात है, 370 लागू हो जाएगा चाइना से। देखिए, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि सबको लाइए आरएसएस ने इसकी। देश को इतना कमजोर कर दिया कि आज चाइना देश के अंदर बिग ब्रदर बन गया है। आज लोग ये तो नहीं आप कह रहे कि चाइना, हमारा आप देश चाइना के सामने 370 वापस गिड़गिड़ाना लाएगा, चाहते हैं? चाइना इकबाल जी मोदी से विरोध कीजिए, बीजेपी से विरोध कीजिए। 370 का विरोध करना है, सुप्रीम कोर्ट पे मामला चल रहा है, पर आज देश का जानी दुश्मन चाइना, जिसका मुंहतोड़ जवाब सेना दे रही है, पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से तैनाती हुई है, आज आप उस भारतीय सेना के पीठ में खंजर घोपोगे और आप एक सांसद है और आप ये बात करोगे कि चाइना की मदद से हम 370 को फिर से लागू करेंगे। इकबाल जी, इससे बुरी स्टेटमेंट कोई हो नहीं सकती जितनी ये फारूक अब्दुल्ला जी ने दी है। जब इनको कुर्सी मिलती है तो ये भारतीय होते हैं और फिर ये भारत माता की जय भी बोल देते हैं, लेकिन अब इनको जमीन खिसक गई और इसने इतना घिनौना काम किया कि भारत के दुश्मन के साथ ये खड़े नजर आ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। इससे मेरे ख्याल देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी हो नहीं सकती। ये कहते हैं कि हमारा भारत को, जो मोदी जी ने भारत को मजबूत किया है, भारत की एक शक्ति बनी है, कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर को कभी हम भारत के अलग नहीं देखते और 370 तो हमारे देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं, फारूक जी ने वहां तो कभी ये बात नहीं की और इससे बुरी बात मैं समझता हूं, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इससे ज्यादा बुरी इनके खिलाफ ये देशद्रोह का केस के बारे में सोचना चाहिए। पर कांग्रेस इस बयान का खंडन नहीं कर रही है। कांग्रेस की अभी तक कोई मैंने प्रतिक्रियाएं नहीं देखी है। उज्जवल, अगर कोई प्रतिक्रिया आ जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वीडियो बना है राहुल गांधी का, पर क्या इस बात पर वीडियो बना है प्रेम कुमार? क्या उन्होंने खड़े होकर कहा है कि देखिए हमारी जितनी भी चाहे विरोध हो, जितना भी विरोध हो मोदी से, हम चाइना के साथ खड़े नहीं रह सकते?
नरेंद्र मोदी, गलती करे बीजेपी, अब प्रतिक्रिया आप कांग्रेस से मांग रहे हैं। सर कांग्रेस मोदी विरोध करते करते क्या चाइना के पक्ष में खड़े हो जाएंगे क्या आप? को करेक्ट करना चाहता हूं कि फारूक क्या अब्दुल्ला, आप उस रास्ते पर न चले। ये चाइनीज से बीजेपी का एग्रीमेंट रहा है, ये कांग्रेस सर एग्रीमेंट साइन करने वाले कौन थे आप भी जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से आप बीजेपी क्या बात कर रहे हैं? इकबाल, आप इकबाल। चाइनीज से क्या उम्मीद करते हैं? ये भारत में जो एक पार्टी सिस्टम चलाना चाहती है बीजेपी, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से सीखी उस समय हुई की बात है। सरकार ने चीन ये को दे बीजेपी दिया और और चाइना अब एक भारत है। को बहुत आप बड़ी चाइना से उम्मीद मत अपनी कीजिए। शर्मिंदगी महसूस खिलाफ करनी पड़ी। बीजेपी आप बोल कैसी नहीं बातें सकती। कर रहे हो? हमने हजारों मैं लोग सही बातें कर रहा हूँ। इतना बड़ा नुकसान देश का हुआ। अरे एक शब्द आज तक नहीं, एक साथ बोलेंगे आवाज नहीं सुनाई देगी। मैं चाहता हूं कि जब दो लोग बोले कम से कम दो लोगों को स्क्रीन पर लाया जाए। चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आप देख लीजिए। प्रेम कुमार, अच्छा अच्छा प्रेम कुमार, मैं आपको पूछूं, मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे। थैंक यू। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राहुल गांधी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं चाइना ने जमीन कब्जा ली, राहुल गांधी कहते हैं भारत की सेना ने सरेंडर कर लिया। सुन लीजिए ना प्रेम कुमार, चाइना को बलवान बताने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कल तक कर रही थी। अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट भी डिलीट करा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या भारत और मोदी से इतनी दुश्मनी हो गई कि चाइना के समर्थन में उतर आएंगे, कि चाइना युद्ध कर ले 370 को लागू करवाने के लिए, तो आपको वो भी चलेगा? हिंदुस्तान से दुश्मनी किसको है? दलितों के लिए बोलने में डर लगता है बीजेपी क्या फारूक को। अब्दुल्ला का बयान देशद्रोही मानते हैं? देशद्रोही बयान है फारूक अब्दुल्ला का, क्या आप ये मानते बोलने में हैं? डर लगता है बीजेपी को। सर बीजेपी को छोड़ दीजिए ना, ठीक है बोलिए। जी, फारूक अब्दुल्ला का बयान देश के हित में है या देश के विरोध में है, बताइए। ये जवाब बीजेपी वालों से पूछिए। क्यों आपकी कोई राय नहीं है? आपकी कोई व्यक्तिगत राय, कांग्रेस पार्टी की कोई राय नहीं है? इकबाल जी बताइए। एक बयान फारूक अब्दुल्ला का आता है, उसे कंडेम भी नहीं कर पाती है कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थक। चलिए कांग्रेस पार्टी को तो करने में टाइम लगेगा, उनके समर्थक भी उसे पूरी तरीके से कंडेम नहीं कर पाते। इकबाल जी कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। जो न्यूट्रल आदमी होता है वो तो दुश्मन का साथी होता है। इसमें देश में सबसे आगे आना चाहिए। आपको ये बात करनी चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला ने गलत बोला है और हम इसकी पूरी निंदा करते हैं दिल से। देश ने इतना बड़ा नुकसान 62 से कांग्रेस की गलत पॉलिसीज की वजह से अभी तक हुआ है, तो मोदी जी ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया है चाइना को, आगे भी देंगे। आप दलितों को कब से बन गए? अच्छा ठीक है, दलितों के कब के साथी बन गए? दोनों राजनीतिक मेहमानों को मैं बस 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों कश्मीर के स्टेक होल्डर्स को लाना चाहता हूं। मेरी बात एक सेकंड, इकबाल जी, प्रेम कुमार जी, मैंने आप लोगों को मौका दिया। अब सियासत से हटकर एक सेकंड, इकबाल जी आवाज देर से पहुंचती है, टेक्नोलॉजी हमारी इस तरीके की है कि थोड़ा सा विलंब हो जाता है। सुनिए मेरी बात को। अब मैं चाहता हूं दो स्क्रीन पर एक कश्मीरी पंडित है और एक कश्मीरी मुसलमान, दोनों कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के असली स्टेक होल्डर्स हैं। उन दोनों को मेरे साथ लाइए, दोनों से सवाल जवाब करूंगा। एक सेकंड माजिद हैदरी, मुझे पता है कि आपको भी एंकर बनना था, आपको नहीं मिली वो नौकरी, मुझे मिली है, सवाल पूछने दीजिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए दिक्कत यह है ना अमित रहना, दिक्कत यह है कि आज कांग्रेस से सवाल इसलिए पूछना पड़ेगा फारूक अब्दुल्ला के बयान का, क्योंकि ये आइडिया दरअसल कांग्रेस पार्टी ने दिया था। जब अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि 370 कैसे हटा दिया आपने, ये बायलैटरल मामला है, ये भारत का अंदरूनी मामला है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान से, यूनाइटेड नेशन से कंसल्ट करना पड़ेगा आपको। जब राहुल गांधी ने बयान दिया जिसकी वजह से वो 370 के बयान पर पाकिस्तान में फेमस हो गए और उनका नाम डॉसियर में छपा पहले पन्ने पर, तो असलियत में तो जिन्होंने ये काम किया बाकी के देशों को इन्वॉल्व करने का, वो तो कांग्रेस पार्टी थी। देखिए 370 का जन्मदाता कांग्रेस पार्टी थी। कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस ले जाने वाला और इंटरनेशनलाइज करने वाला कांग्रेस पार्टी थी। उसके बाद 71 के जंग जीतने के बाद हाजी पीर और बाकी जीती हुई जगहें वापस देने वाला कांग्रेस पार्टी थी। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उनका नरसंहार हुआ, तब भी स्टेट में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। तो ये कांग्रेस पार्टी के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड हैं जो कई बार देश के हित में दिखते ही नहीं है। और क्यों है, क्या है, इसका जवाब तो प्रेम जी दे सकते हैं। और आप कम से कम कैसे कतरा रहे हैं वो, अरे आपसे किसी ने, आप मोदी जी को पसंद नहीं करते, आप अपोजिशन पार्टी, आपका हक है, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो आप उसकी निंदा करने में भी कतरा रहे हैं।
ये कैसे स्टैंडर्ड है कांग्रेस पार्टी के? और जहां तक माजिद जी की बात है, 1 मिनट लूंगा शहजाद, 30 सेकंड लूंगा सिर्फ। अभी माजिद हैदरी साहब मुझे बता रहे थे कि वो मुसलमान है, उनका धर्म अलाउ नहीं करता भारत माता की जय कहने के। अगर वो सच्चे मुसलमान होते, उम्मा से उनको प्यार होता, तो जो चीन आज विगर मुसलमानों के साथ नरसंहार कर रहा है, उसके पक्ष में खड़े नहीं होते, चीन की निंदा कर रहे होते। ये दोहरे मापदंड, ये दोहरा चेहरा ऐसे ही लोगों पे आता है। जवाब दीजिए माजिद हैदरी। चीन भलाई कर रहा है मुसलमानों की, मैं आपको बताऊंगा आगे, 10 मिनट का इंतजार कीजिए, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। पर आप बताइए मुझे कि चीन के सहारे अब फारूक अब्दुल्ला और आप जैसे मुसलमान, वो चीन जो उइगर मुसलमानों को मार रहा है, कंसंट्रेशन कैंप में रख रहा है, जहां पर नमाज अदा करना गुनाह बन चुका है, जहां पर कुरान नहीं पढ़ी जा सकती, जहां पर मस्जिदों को हटाकर शौचालय बनाया जा रहा है, आप ऐसे चीन की मदद चाहते हैं इस्लाम के नाम पर? शहजाद भाई, अब आप मुझे भी बात करने का मौका दें। पिछली दफा भी मैंने बात करनी शुरू की, आपने मेरा मुंह खा लिया। अब मुझे बात करने का मौका दें। चाइना जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, मैं उस चाइना पे लानत भेजता हूँ। चाइना जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, वो दुनिया में और कहीं नहीं हो रहा। वहां नमाज की बात नहीं, वहां पे मुसलमानों को रोजा रखने की भी इजाजत नहीं है। तो फारूक अब्दुल्ला उनकी मदद क्यों मांग रहे हैं? ये चीनी सेना, मैं ये जानता हूं और मैं डंके की चोट पर कहता हूं, लेकिन चाइना को भारत के अंदर मजबूत किसने बनाया, उस पर आप विषय पे बात कीजिए ना। भारत के अंदर अरे सर, तो आपको चाइना पसंद आ गया? किसने बनाया? वो कह रहे हैं कि भारत, अमित रैना क्या अमित रैना क्या बताएंगे? अरे भाजपा ने इतना मजबूत बनाया सर, तो आप चाहते हैं कि चाइना आकर अब वो शासन करे? फारूक अब्दुल्ला ने कहा है ये बनाया, मतलब ये आप कौन से ख्वाब देख रहे हैं? आप कौन सी, मुझे नहीं, आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? भारत में चीन को किसने मजबूत बनाया? भारत में चीन है कहां से? क्या पॉलिटिकल पार्टी है क्या? या कांग्रेस को चीन कह रहे हैं? मेरे साथ पीडीपी के प्रवक्ता ताहिर, एक सेकंड, मेरे साथ पीडीपी के प्रवक्ता, एक सेकंड माजिद हैदरी, एक सेकंड रुक जाइए, माजिद हैदरी एक सेकंड रुक जाइए। भारत की सेना ने जो हाइट्स एक्वायर करे हैं, वो शायद चाइना ने भी ख्वाब में नहीं सोचा। ठीक है माजिद हैदरी, एक सेकंड रुक जाइए। अब मेरे साथ ताहिर, मिनिस्ट्रियल टॉक हो रही है चाइना और भारत के बीच, इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि भारत वो कांग्रेस सरकार वाला भारत नहीं है। शूटिंग करने चाइना गए थे, मुझे बता दीजिए, क्या आमिर खान और करीना कपूर ने 3 इयर्स की शूटिंग चाइना में की थी? कल तक तो चाइना भारत का हिस्सा था, पेंगोंग ने कहा चाइना का कैसे हो गया? अरे सर, भी भारत में ही है, आपके अरमानों पे इससे पहले चाइना ने हमारे सैनिकों को मारा था क्या? किस तरीके की बात करते हैं सर आप भी? एक सेकंड, मेरे पास नहीं, एक सेकंड माजिद हैदरी रुक जाइए। मेरे साथ ताहिर सैयद जुड़ चुके हैं, पीडीपी के अधिकृत प्रवक्ता। एक सेकंड माजिद, 1 मिनट रुक जाइए, मैंने आपको बड़ा मौका दिया, मैं आगे भी आपको मौका दूंगा, मेरी बात पर भरोसा रखिए। ताहिर सैयद, मेरी आवाज अगर आपके पास आ रही है, फारूक अब्दुल्ला का बयान है जिस पर बीजेपी ने कहा है कि यह देशद्रोही बयान है, यह चाइना को सही ठहराने वाला बयान है। वो कहते हैं कि चाइना की मदद से 370 को लागू किया जाएगा। क्या पीडीपी इसका समर्थन करती है? पहली बात, या आपके नजर में भी जैसे बीजेपी की नजर में था यह देशद्रोही बयान है? सीधा सवाल का सीधा जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं तो फारूक साहब का कोई तर्जुमान नहीं हूं, मैं तो ऑन बिहाफ ऑफ फारूक साहब तो कुछ कह नहीं सकता हूं, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में यह बात की थी। लेकिन दूसरी बात जो है वो कि हम आंखें बंद किए हुए हैं, एलिफेंट इन द रूम दिखता नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि कश्मीर मसले को इंटरनेशनलाइज किसने किया? मेरे भाई ताहिर, 1 मिनट रुक जाइए, आगे मत जाइए, मुझे डॉक्टरेट नहीं चाहिए आपसे। आपने सवाल किया, आप मुझे सर ताहिर, आप पीडीपी के प्रवक्ता हैं, मुझे आप पीडीपी के प्रवक्ता हैं, ठीक है? बिल्कुल। आप मुझे 1 सेकंड रुक जाइए ना, सुनिए ना सर, सुनते क्यों नहीं है आप लोग? सुनिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं आप ही से बातचीत कर रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। आप पीडीपी के प्रवक्ता है, आपका काम है, सुन ही रहे हैं, हम तो सुन ही रहे हैं। ठीक है, विक्टिम कार्ड यहाँ पर नहीं खेलना है। मुझे आपसे ये प्रतिक्रिया चाहिए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान पीडीपी को गवारा है या पीडीपी इस बयान का खंडन करती है? हर रोज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानों का खंडन करते हैं, क्या इस बयान का खंडन करते हैं, हाँ या ना? बताइए मुझे आप ये बताइए कि कश्मीर मसले को इंटरनेशनलाइज किसने किया? सर, वो सारी बातों पर चर्चा कर लेंगे हम, पर मुझे ये बताइए कि पीडीपी क्या फारूक अब्दुल्ला के बयान का समर्थन करती है, हाँ या ना? पार्लियामेंट आप मेरी बात सुन लीजिए। अमित रैना, समझ नहीं आ रहा, आप समझाइए। अमित रैना, हो सकता है आप समझा पाओ। अमित रैना, बॉर्डर पॉलिसी किसकी थी? गला फाड़ फाड़ कर कौन कहता था पाकिस्तान के नोट कश्मीर में चलेंगे, ये पॉलिसी किसकी है?
भाई कौन कहता पीओके था? के साथ पाकिस्तान के साथ फ्री हम बॉर्डर मूवमेंट रिकंसिलिएशन की रहेगा, बात ये करते पॉलिसी हैं, किसकी हम है? डायलॉग की बात करते हैं, इंटरनेशनलाइज की बात हमने करते कभी हैं। कश्मीर आप मसले को पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान की करेंसी की बात करने की बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, और आप कहते हैं इंटरनेशनलाइज किसने किया? हम अगर दो कश्मीर समझ को गए? जोड़ने की बात पाकिस्तान करते हैं तो डेमोक्रेटिक क्या वो पार्टी के इंटरनेशनल है? प्रवक्ता, हम अगर दो पाकिस्तान कश्मीर डेमोक्रेटिक को जोड़ने पार्टी की के बात करते हैं प्रवक्ता, आपस आप ये में, बात ना करें यहाँ पे। मुझे आप ये बताइए, दो कश्मीरों के बाद के जो आपका डाले, जिनको यहाँ पे निकाल पहले दिया तो उनको मुझे पहले मालूम नहीं जोड़ आप लो। हैं कौन, अगर आप जिनको निकाला पहले तुम्हारे आप- मुफ्ती पहले मोहम्मद आप- सईद पहले आप बताएं ने हैं कौन? 19 जनवरी को आप जब वो कौन गृह बात करने मंत्री था वाले? पहले मुझे उनको आप जोड़ देखो लो। ना। एक सेकंड, अमित पहले रैना उनको और जोड़ लो। पीडीपी के प्रवक्ता ताहिर कश्मीरी सैयद साहब, पंडित ताहिर हैं, सैयद पहले साहब, उनको जोड़ एक लो। सेकंड, मुझे दोनों के बीच में लाइएगा, जिसको दोनों आप के बीच में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी मेरे कहते क्यों को हैं, समझिए, मैं यहाँ दोनों पर के बीच में आना चाहता हूँ, ताहिर सैयद और अमित रैना। ने 10,000 लोगों का बलि कुर्बानी दी है। 70 सालों में पहले किस चीज की बात ताहिर करते सैयद हैं साहब, ताहिर सैयद साहब, एक सेकंड, किस मैं चीज आपसे की बात एक करते सेकंड, हैं? ताहिर सैयद साहब, ताहिर सैयद साहब, ओके अमित रैना, एक सेकंड, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं ताहिर सैयद से, मुझे स्क्रीन पर लाइए पीसीआर, ताकि मैं ताहिर सैयद साहब से एक सवाल पूछ सकूं। ताहिर सैयद साहब, एक सेकंड, देखिए ताहिर सैयद साहब, ताहिर सैयद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी जी ठीक है, बताइए प्लीज शहजाद साहब, जी, बताइए आप बताइए पीडीपी की प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं मेरे शो पर, स्वागत है आपका। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ दिनों पहले चाइना को रूल करना चाहिए क्योंकि भारतीय महसूस नहीं करते कश्मीरी लोग, ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है। क्या इस बयान से कम पीडीपी अपना स्टैंड क्लैरिफाई करेगी? वो इस बयान का समर्थन करती है या इस बयान के विरोध में? क्या आप चाइना का रूल चाहते हैं और क्या आप भारतीय महसूस करते हैं या नहीं करते? मैं आपके सवाल का सीधा जवाब चाहिए। वही जवाब देता हूं। नहीं वही नहीं चाहिए, मालूम कि फारूक सीधा साहब ने जवाब किस चाहिए, कॉन्टेक्स्ट सीधा। में- डू मैं यू आपको फील सीधा इंडियन? जवाब दे रहा हूं। ताहिर मुझे साहब, नहीं डू यू मालूम फील कि फारूक इंडियन? साहब ने किस आप कॉन्टेक्स्ट कश्मीरी में हैं? बात की है, सर आप मुझे नहीं कश्मीरी मालूम। हैं? लेकिन डू यू फील लेकिन इंडियन? क्या आप भारत माता की जय बोलने के मुझे लिए आप तैयार हैं? बताइए, क्या मुझे आप ये बताइए, मुझे आप ये बताइए, यहां पर इंडियन डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने के लिए जो लोग यहां पर हैं, आज आप उनको टीवी चैनल पर बुला कर कहते हैं आर यू इंडियन? आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा आपके बिहाफ पर, एक सेकंड गुस्सा मत कीजिए, मैं आपके देखिए इस नकली बनावटी गुस्से से मैं नहीं कतराऊंगा। एक सेकंड अमित रैना, मैं इनसे डील करता हूं, एक सेकंड। आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं आज फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप जैसे लोग इंडियन नहीं समझते अपने आप को। उन्होंने मेरे बारे में नहीं कहा, उन्होंने आपके बारे में कहा, इसलिए मैंने आपको बुलाया आपका स्टैंड पूछने के लिए। पाकिस्तान, मुझे आप एक बात बताइए अमित रैना, इकबाल जी को स्क्रीन पर लाइए। इकबाल सिंह जी, मुझे आप मेरे इकबाल सिंह जी, आपकी पुरानी सहयोगी को हो क्या चुका है? एक सेकंड, ताहिर सैयद साहब, आपके पुराने साथी से पूछ सकता हूं कि क्यों आप स्टैंड नहीं ले पा रहे? इकबाल सिंह जी, एक सेकंड, फारूक अब्दुल्ला के दोनों बयानों पर पीडीपी कुछ भी कहने से कतरा क्यों रही है? एक सेकंड, इकबाल सिंह जी की आवाज। वापस नौकरी पर लेती है, आप वो पार्टी है, आप डेमोक्रेसी की बात ठीक है इकबाल सिंह, अब डिबेट में इकबाल सिंह बोलेंगे। पीसीआर, इकबाल सिंह की आवाज और ताहिर जी की आवाज। जी आप भारत माता की जय बोलिए और मुझे अमित रैना, एक सेकंड, अमित रैना, एक सेकंड, अमित रैना प्लीज, अमित रैना प्लीज। रैना आपका बड़ा अमित इकबाल सिंह जी, पीडीपी स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन बयानों पर? जो क्या देश मजबूरी की है? एकता और अखंडता के में किसी दूसरे को लाने की बात करता है, वो सिंपल देश विरोधी है, देशद्रोही है, और इस देश में के कुर्बानियां देने वालों का केवल एक धर्म है और वो है मानवता, देश हित। हमारे लिए हम किसी को धर्मों से, शहीदों को धर्मों से नहीं बांटते, शहीदों को जातों पातों से नहीं बांटते। इतनी बड़ी शहीदियां लोगों ने दी है, वो सारे भारतीय थे, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था। ये देश हमारा सबका है और हम इस सबके इसके लिए अभी भी चाइना की तरफ की, चाइना का मुंह तोड़ के जवाब देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। पर आप प्रेम क्या कुमार, बात कर रहे हो? प्रेम जिस कुमार, आदमी ने देश के खिलाफ भी बात की है, प्रेम कुमार, जिसने चाइना को इसमें बुलाने की बात मोदी की से है, इतनी नफरत उसकी हम है, निंदा मोदी का करते इतना हैं, विरोध है उसके खिलाफ कि देश कभी, विरोध का एक सेकंड केस इकबाल दर्ज जी, होना चाहिए। प्रेम कुमार से सवाल है, क्या मोदी विरोध में कभी आप देश विरोध करेंगे? कभी आप सेना को सड़क का गुंडा बुलाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल बुला देंगे, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा देंगे, पुलवामा पर सवाल उठा देंगे और अब चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे? पहले तो चाइना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कुछ बोल नहीं रही थी और अब कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस चाइना के खेमे में खड़े होंगे। और सारे आरोप जो होते हैं आपको शिकायत कांग्रेस से सर तो आप स्टैंड ले लीजिए, आप क्लैरिफाई कर लीजिए कि फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं हम उसका खंडन करते हैं। बोलती उससे ज्यादा आप बोलते हैं।
बात सर ये है, बीजेपी बोले ना बोले, देश हित के लिए तो सब बोलेंगे ना। आप देश हित के लिए नहीं बोलेंगे क्या? देश हित के लिए आप नहीं बोलेंगे? आपका खून नहीं खोलता? होगा जय श्री राम बोलिए तब वो हिंदू होगा। ये नारे सर जय श्री राम की आज बात नहीं हो रही, आज बात हो रही है जय हिंद की। जय हिंद बोलेंगे या जय बीजिंग बोलेंगे? आप हिंदू और मुसलमान तय जय हिंद बोलेंगे या जय बीजिंग बोलेंगे? ये कौन है आप? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कोई तो स्टैंड लेंगे ना आप? बीजेपी का खंडन करते हैं, दूसरी पार्टियों का खंडन करते हैं, तो फारूक अब्दुल्ला का खंडन क्यों नहीं हो रहा है? उसने ट्रेनिंग ली, बीजिंग जनता पार्टी वालों से पूछिए, वो झूला झूलने वालों से पूछिए। अजीब बात है, अजीब है कि आज मैं लगातार 27 मिनट से मैं तमाम मेहमानों को रोक रहा हूं। 30 सेकंड का मुझे हेडलाइंस का एक छोटा सा वक्फा लेना होगा, छोटा सा इंटरवल लेना होगा। मैं आपको हेडलाइंस दिखाकर आऊंगा, पर हेडलाइंस में जाने से पहले समझिए इस बात को कि आज सवाल सिर्फ इतना है कि आप भारत के साथ खड़े हैं या मोदी विरोध में आप भारत के दुश्मनों के साथ खड़े हो जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना है। हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अपना स्टैंड बताना चाहिए, पर यहां पर गोल गोल बातें की जा रही है। सवाल यह है कि क्या मोदी से इतनी दुश्मनी है कि चीन में जिगरी दोस्त दिखाई देगा? इसलिए हमारा हैशटैग है फारूक बिट्रेज इंडिया। और किसका समर्थन चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चाइना की मदद से 370 को 35A को फिर से हम लागू करवाएंगे। मतलब कि अगर चीन और भारत में युद्ध हो जाता है तो किसकी तरफ खड़े हैं फारूक अब्दुल्ला साहब? आप खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पर जब फारूक अब्दुल्ला और ये बुद्धिजीवी मंडली खड़ी होती है चीन के साथ, तो चीन का असली चेहरा क्या है वो भी देखते हैं अब ग्राफिक्स के जरिए। चीन जिसको ये अपना रहनुमा और दोस्त मानते हैं, चीन ने उइगर मुसलमानों के बहुसंख्यक इलाके शिनजियांग प्रांत में 80 लाख लोगों को के साथ अत्याचार किया। इस पर लॉबी, पाकिस्तान, वामपंथी नेता इस देश के और जम्मू कश्मीर के बड़े नेता पूरी तरीके से चुप है। ब्रिटिश अखबार द सन का एक रिपोर्ट का दावा है कि डिटेंशन कैंप्स बनाए गए शिनजियांग प्रांत में और 80 लाख उइगर मुसलमानों को कैद करके वहां पर रखा गया है। वो ये चाहते कि चाइना का ये रूल आए। उइगर मुसलमानों को कैद करने के लिए 400 डिटेंशन कैंप बनाए गए। नाजी जर्मनी में आपको याद होगा कॉन्सेंट्रेशन कैंप बने थे, वैसे सैटेलाइट की इमेजेस देखिए, ये तस्वीरों से पता चलेगा कि डिटेंशन कैंप का निर्माण पिछले 2 सालों में लगातार जारी। शिनजियांग प्रांत में मस्जिद को ढहाकर वहां पर एक सार्वजनिक शौचालय बनाया गया। चीन में कई वर्षों से मुसलमानों की संस्कृति को नष्ट करने का अभियान चल रहा है ताकि वहां से एक एक करके तमाम उन चिन्हों को गायब कर दिया जाए। और यही नहीं, चाइना में 29 मुसलमान नाम, 29 नाम मुसलमानों के उस पर प्रतिबंध है। ये 2017 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पर फैसला किया था और एक आदेश पारित किया था। और वहां पर अब आप देखेंगे कौन से नाम प्रतिबंधित है। मोहम्मद, कुरान, इस्लाम, हज, इस तरीके के नाम प्रतिबंधित है। यह है चाइना का असली चेहरा। माजिद हैदरी, अब आइए मेरी बात का जवाब देने के लिए कि फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं, वो कहते हैं आप जैसे लोग अपने आप को भारतीय महसूस नहीं करते, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, चाइना का जो राज है वो उनको स्वीकार है और चाइना की मदद से 370 को लागू करना चाहते हैं। सर कहिए, फारूक अब्दुल्ला सही कह रहे हैं या फारूक अब्दुल्ला ने दरअसल सबसे बड़ी मुस्लिम विरोधी बात की है? बोलिए सर। देखिए शहजाद भाई, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो आपने बहुत ही अच्छा ग्राफिक दिखा है चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। जो चाइना में कम्युनिस्ट सरकार मुसलमानों के साथ कर रही है, यहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी मुसलमानों के साथ करना चाहती है। फर्क सिर्फ इतना है। अब दूसरी चीज जो सर, ये कंडीशन लगाकर कॉन्डमनेशन करना आपकी आदत है, फितरत है, डीएनए है, क्या है आपका? आप बिना कोई कंडीशन लगाए कॉन्डेम नहीं कर सकते क्या? फारूक अब्दुल्ला का बयान क्या देश विरोधी और कम से कम आपकी नजरों में, इस्लामिक स्कॉलर माजिद हैदरी की नजरों में इस्लाम विरोधी है या नहीं है? देखिए, डॉक्टर फारूक साहब का जो बयान है उससे मैं निंदा करता हूं भाजपा की। भाजपा ने इस देश को इतना कमजोर बना दिया कि चाइना घर के अंदर आ गया। तो फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि भाजपा ने देश को कमजोर किया, फारूक अब्दुल्ला देश विरोधी बयान देंगे,
ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। देश विरोधी बयान आया कैसे है? ये तो एम्बोल्डन किया भाजपा की सरकार जो कमजोर चाइना की मदद लेना 370 को लागू करने में तो आप प्रेम कह कुमार, रहे- क्या ये देश विरोधी है या नहीं है? देखिए, प्रेम चाइना कुमार, लद्दाख खा गया है, लद्दाख तो पड़ोसी बन गया है ना, चाइना तो पड़ोसी बन गया है। जोर से कोई कश्मीर से तीर मारेगा तो प्रेम कुमार बोल रहे हैं, आपके साथी बोल रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, एक एक करके। बीजेपी और फारूक अब्दुल्ला मिलकर लड़ने वाले हैं, वो वहां कट्टर इसलिए बीजेपी स्टैंड ले पा रही है पर पीडीपी और कांग्रेस स्टैंड नहीं ले पा रही है। अच्छा, इकबाल सिंह जी, बीजेपी और पीडीपी, बीजेपी और एनसी चुनाव साथ में लड़ने वाले हैं, इसलिए बीजेपी तो हमला करती है फारूक अब्दुल्ला पर पीडीपी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के समर्थक वो स्टैंड नहीं ले पा रहे। इकबाल सिंह, बीजेपी से वादा लीजिए कि उस फारूक अब्दुल्ला जो देश विरोधी सर आपका तो अभी तो अलायंस चल रहा है सर, आप तो कंडेम नहीं कर पा रहे, उनसे क्या वादा ले लूं मैं? चलिए इकबाल सिंह जी जवाब दीजिए। उन्होंने सरकार बनाई जिसकी वो आए दिन अपना स्टैंड नहीं बता पाएंगे, बीजेपी का स्टैंड पूछ रहे हैं। इकबाल सिंह जी बोलिए सर। वो कट्टरवाद को वहां बढ़ावा बीजेपी के इकबाल सिंह जी बोलिए सर, आपकी प्रतिक्रिया। ये क्या बोलेंगे? इनकी बोलती बंद हो गई। बंद कीजिए। सर इकबाल सिंह जी को मेरी आवाज जा रही है पीसीआर? इकबाल सिंह की बोलती बंद होगी, क्या बोलेंगे? चलिए आप मुझे बताया करें कि आवाज नहीं जा रही है। अमित रायना आप आइए। चलिए अमित रायना, बीजेपी से स्टैंड क्लियर करने को कह रहे हैं, अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। देखिए ये कैसे स्टैंड क्लियर करेंगे? उनके पार्ट हैं, एलाय हैं ये एनसी के, सरकार चलाई है इतने सालों उन्होंने एनसी के साथ। 2009 से 2014 की सरकार चली है इनकी, जितना इतना हंगामा हुआ इनकी सरकार है। बीजेपी के समर्थन वाली सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी के इस बात को आप छुपा जाते हैं। स्टैंड कहां से लेंगे आप? नहीं आप अरे आप बीजेपी की निंदा करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कम से कम जो देश विरोधी बातें कर रहा है उसकी तो निंदा कर लीजिए, उसकी निंदा तो कर लीजिए। केवल राजनीति की है, रहना भी आपका भी इस्तेमाल किया गया है, आपका भी इस्तेमाल किया गया है राजनीति। आपने तो वो कश्मीरी पंडितों की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए एक सेकंड, मैं पीडीपी के प्रवक्ता ताहिर सैयद साहब के पास आना चाहता हूं। ताहिर जी, बात ही ना करें उसकी। ताहिर जी, ये जो ताहिर भाई अभी ठीक है, ताहिर जी को स्क्रीन पर लाइए अमित रैना के साथ, और बीजेपी की ऑडियो को ठीक कराने की कोशिश कीजिए ताकि उनसे बातचीत कर सके। ठीक है, ताहिर सैयद साहब, एक सेकंड, ताहिर सैयद साहब और अमित रैना, एक सेकंड, ताहिर सैयद एंड अमित रैना। अमित रैना सुन लीजिए ना प्लीज, अमित रैना प्लीज कोऑपरेट विथ मी। पहले ही हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा दिक्कतें महसूस कर रहे हैं हम लोग। ताहिर सैयद साहब, चाहे जितनी भी दुश्मनी हो, सॉरी सैयद, ठीक है, चाहे जितनी भी दुश्मनी हो आपकी नरेंद्र मोदी की सरकार से कम भारत बनाम चीन में, मुझे आपसे ये तो नहीं पूछना चाहिए ना आप किसकी साइड खड़े हैं। आज आप भारत की साइड ही है ना, तो अगर आप भारत की साइड पर हैं तो फारूक अब्दुल्ला का बयान जो चीन को मजबूत करता है, जो चीन के नैरेटिव को मजबूत करता है, जो चीन को सही ठहराता है, क्या कम से कम महबूबा मुफ्ती और उनके प्रवक्ता फारूक अब्दुल्ला को कंडेम करेंगे, हाँ या ना? शहजाद साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं, मुझे आप ये बताइए, ये जो आप जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं, चीन का जो ये नैरेटिव बना है वो किसने बनाया है? सर भारत बनाम चीन में आप किसकी साइड पर है सर, मुझे ये बता दीजिए। चलिए मैं वहां से शुरू करता हूं। इंडिया वर्सेस चाइना में आपको पता है दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, आपको पता है उन्होंने 20 लोग हमारे शहीद किए गलवान में, फिर हमने उनके 3 साल पहले अमित रैना कहना चाहूंगा सर, ये इतना सिंपल सवाल है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से चाइना की निंदा करना, उम्मीद रखना कि वो चाइना की निंदा करेंगे, ये सर चाइना के साथ है या भारत के साथ है ताहिर जी? अच्छा ठीक है, अमित रैना 30 सेकंड देते हैं। अमित रैना, ये आपका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ताहिर साहब, सवाल मुश्किल क्यों है? इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन हकीकत सवाल मुश्किल क्यों है ताहिर साहब? सवाल मुश्किल क्यों है? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं चाइना को आकर रूल करना चाहिए, क्या आप इस बात को सही समझते हैं, हाँ या ना? वाला कौन है? पार्टी प्रेसिडेंट की जमहूरियत का क्या? मुझे आप ये बताइए,
मुझे आप ये बात बताइए, मुझे आप ये बात बताइए, दे रहे हैं मुझे पीडीपी में बताइए, मुझे आप ये बात बताइए, चाइना को लाने वाला कौन है? बताइए जमहूरियत का ज्ञान चाइना देने को वाले लाने वाले हम नहीं पीडीपी में सर चाइना को लाने वाला कौन है उसको छोड़ दीजिए, चाइना के बताइए। साथ है या चाइना के खिलाफ है? आप अगर चाइना के खिलाफ है तो फारूक अब्दुल्ला की बात आपको खटकनी चाहिए, आपको उसका कंडेमनेशन करना चाहिए, आपको फारूक अब्दुल्ला से कहना चाहिए कि हाउ डेयर यू, आपने कैसे चाइना का इंटरवेंशन मांग लिया? सर अब कहा गई आपकी वो नहीं सर एक सेकंड, ये तो आप हमेशा कहते थे कि चाइना पाकिस्तान, एक सेकंड, कश्मीर के मामले में दूसरों की दखल अंदाजी आपको पसंद नहीं थी, आज आप चाइना की दखल अंदाजी का स्वागत कर रहे हैं। इकबाल जी, मुझे आप ये बात मैंने तो कभी स्वागत किया ही नहीं। हाँ, हमारा स्टैंड स्पष्ट है। जो आदमी देश के साथ नहीं है वो देश विरोधी है। जो आदमी देश के एकता और अखंडता के दुश्मनों के साथ खड़ा है वो हमारा विरोधी है। सर आज ये बातें आप कह लेते हैं पर फिर कल जाकर गठबंधन भी महबूबा मुफ्ती से कर लिया आपने, उसी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया जिसने कहा कि पत्थरबाजों को माफ कर देना चाहिए, अफजल गुरु को माफ कर देना चाहिए, बुरहान वानी के परिवार को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ये जो फारूक अब्दुल्ला जी का बयान, तो इकबाल जी ये सारी बातें तो ठीक है पर पता नहीं कल जाकर आप गठबंधन भी कर लो। लोगों को इकट्ठे होना चाहिए और इन लोगों को जो बैठे हैं इनको साफ करना चाहिए क्या ये भारत के साथ है या भारत के विरोध में है। एक सेकंड इकबाल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? इकबाल जी, महबूबा मुफ्ती के बारे में आपकी क्या राय थी जब महबूबा मुफ्ती के कई बयान थे और ऐसे भी कहा जाता था अलगाववादियों के साथ थी महबूबा मुफ्ती, कश्मीर के जो नैरेटिव में उनकी बातें थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी, उनके साथ आपने गठबंधन कर दिया और जब आपने गठबंधन किया तब आपने बुरहान वानी के परिवार को 4 लाख का कॉम्पनसेशन दिया, पत्थरबाजों को एमनेस्टी दे दी। तो सर क्या भरोसा है कि कल जाकर आप फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? आज देशद्रोही बोल रहे हैं उनको, क्या भरोसा है सर? देखो बात यह है हम देश की मजबूती के लिए, हम आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए हमने मुफ्ती महबूबा जी को एक चांस दिया, मुफ्ती जी को चांस दिया। नहीं पता नहीं आप बोलेंगे फारूक अब्दुल्ला को भी चांस दे दे, वो कल चीखेंगे भारत माता की जय, आपका दिल पसीज जाएगा, दिल पिघल जाएगा, आप बोलेंगे नहीं बड़े राष्ट्रवादी हैं, आइए इनको भी चांस देते हैं। सर ये चांस में ही आज ये हालत हुई है हमारे। तो उस बात के हमारा चांस में ही दोनों दलों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर जम्मू कश्मीर को इस तरीके से इस्तेमाल किया। एक सेकंड, मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ माजिद हैदरी, आपके लिए खास एक स्पेशल वीडियो है, माजिद हैदरी के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं लाना चाहता हूं। ये चाहते हैं कि चाइना आकर, ये फारूक अब्दुल्ला साहब पीडीपी जो उसको कंडेम नहीं कर पा रही, ये चाहते हैं कि चाइना मदद करे, 370 लागू करेगा। ये चाहते हैं कि चाइना का राज स्थापित हो जाए क्योंकि वहां के कश्मीरी लोग अपने आप को भारतीय नहीं मानते। जहां पर चाइना को न्योता देकर पाकिस्तान ने बुलाया है, मतलब हमारी जमीन पीओके में अपनी जमीन एक तो उन्होंने चुरा ली और फिर वहां पर दावत दी चीनियों को, और वो चीनी किस तरीके का व्यवहार करते हैं पाकिस्तानियों के साथ, जरा देखिए और दिखाइए माजिद हैदरी को। तो ये मैं इस वीडियो का विश्लेषण कर दूं, तमाम मेहमानों को स्क्रीन पर लाएंगे। माजिद हैदरी, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आपके बिहाफ पर बोला है कि चाइनीज आकर हमारे ऊपर रूल करें और चाइनीज हमारी मदद करे, युद्ध हो जाए तो अच्छी बात है, 370 लागू हो जाएगा, ये उनके बोलने का निष्कर्ष था। आपका भविष्य दिख रहा है आपको? आप चाहते हैं ऐसा? नहीं चाहते तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का अब बिना कोई कंडीशन लगाए कंडेमनेशन करें। हथरस का वीडियो दिखा देना था, योगी सरकार ने कहाँ चले जाते हैं माजिद हैदरी? कहाँ आप चाइना चले गए? और ये अमित राणा जी क्या, मैंने आपको हाथरस पर तो बुलाया नहीं ना, मैं आपको हाथरस जैसे मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर आपको बुलाऊंगा डिबेट करने के लिए। प्लीज समझिए, मैंने आपको जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, मतलब कि पाकिस्तान और चाइना की बातों को आगे करने के लिए, वहां पर मैंने आपको बताया है, ताकि बुलाया है ताकि आप विश्लेषण कर पाए फारूक अब्दुल्ला की चीन भक्ति का। अब कीजिए विश्लेषण कि ऐसा भविष्य चाहते हैं आप? मैंने आपको कहा मैं तो लानत भेजता हूं चाइना में, मैं तो जंग में खुद लड़ने के लिए तैयार हूं चाइना के खिलाफ। तो आप कहिए कि फारूक अब्दुल्ला का बहिष्कार होना चाहिए। ये क्या भाजपा बताइए, आप अपने कश्मीरी अवाम को बताइए कि किस तरीके की बातें कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला।
बताइए कि ये हमारे ठीक बात कर हमारे रहे हैं। कश्मीर के लिए ठीक सबसे बात गलत कर रहे बात हैं। होगी। कैसे करती हैं ये हालात ऐसे? लद्दाख खा गया चाइना, तो अच्छा किया डॉक्टर फारूक ने जो बोला है। अरे कुछ तो समझो देशवासियों, चाइना खा चुका है, चाइना लद्दाख खा चुका है चाइना। अब लोग सब सोच रहे हो कंगना रनावत जहां रहते रहे होते हैं वक्त यहाँ देश खा गया चाइना। अरे जाग जाओ देशवासी। एक तो कह रहे हैं देश खा गया चाइना, चाइना की घुसपैठ, तथाकथित घुसपैठ पर इतना विश्लेषण है आपका, पर जहां पर चाइना को न्योता दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला आपके नेता, वहां पर तो आप कुछ बोल नहीं पा रहे। पीडीपी की तरफ चलते हैं। सैयद साहब बताइए, ताहिर सैयद साहब, क्या कश्मीरियों का ऐसा भविष्य चाहते हैं आप? ये पीओके की तस्वीरें हैं। आप चाहते हैं कि चाइना यहां पर भी आ जाए? अगर नहीं तो अभी तो स्टैंड ले लीजिए। आप विपक्ष में हैं एनसी के, एनसी के प्रवक्ता नहीं है कि आपने क्या दिखाया। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे बात कंप्लीट करने का मौका दीजिए, मैं अपनी बात रखूंगा। यहां पर जो माहौल है 5 अगस्त के बाद, जिस तरह से लोगों में मायूसी छाई हुई है और जो यहां के हालात हैं, अब लोग यहां पर किसी भी तरफ देख सकते हैं अपने भविष्य के लिए। आप देख लीजिए क्या बात कर रहे हैं आप? लोगों ने किसी भी तरफ देख सकते हैं अपने भविष्य के लिए का मतलब क्या होता है? आप पीडीपी के प्रवक्ता हैं, आपके नुमाइंदे भारत की संविधान पर शपथ खाकर विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं और आप कहते हैं कि भारत के अलावा भी आप अपना भविष्य देखते हैं। ये किस तरीके की बातें हैं? इकबाल जी आइए स्क्रीन पर। पहले आप मुझसे पूछ रहे थे, नहीं, ये किस तरीके की बातें हैं? इकबाल जी सुन लीजिए, पीडीपी की बात, एनसी और पीडीपी की बातों में क्या अंतर है? इकबाल जी, भारत का एक मजबूत भारत चाहते हैं। कश्मीर हमारा अंग है, इस अंग को हम टूटने नहीं देंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर तरक्की कर रहा है पिछले 2-1.5 साल से। कश्मीर आगे बढ़ रहा है। अब हम जो है तो चाइना की गोद में बैठ जाओ। किसकी तरफ देख रहे हैं आप? किसकी तरफ देख रहे हैं? जिसको हमने 65 की बार में आगे बढ़ रहा है, जूते मारे थे, हमें मालूम है जिसको हमने कितना आगे बढ़ रहा 71 है। की बार में एक मालूम इलेक्शन हो नहीं गया कहां पे था। बैठ के आगे आपने की बात कर रहे हो? 48 हमें हमसे पूछो, हमें अरे मालूम है जिसकी कितना तरफ आगे आप बढ़ देख गए रहे हो। हो उसके पास जम्मू पास कुछ कश्मीर नहीं के है। लोगों के ये रिसोर्सेज भारत में डाका मजबूत डालना भारत चाहते है। हो। इस बार होगा जम्मू तो चार कश्मीर के उसके लोगों टुकड़े के हो गए। रिसोर्सेज को छीन रहे ये हो। क्या कर रहे हो? जम्मू किसकी कश्मीर तरफ के देख लोगों रहे को हो? डिसएम्पावर आपको कर रहे देखना है हो, तो भारत की तरफ डिसएनफ्रेंचाइज कर एक रहे हो। सेकंड, प्रेम शर्म कुमार, आनी चाहिए आप लोगों को। क्या प्रेम बात कर कुमार, रहे हो? विडंबना पता है सबसे बड़ी क्या है? एक सेकंड, प्रेम कुमार, हमें मालूम है। प्रेम कुमार, विडंबना पता है सबसे बड़ी क्या है? सुनना, मेरा पूरा सवाल सुनना। देश भर में कांग्रेस पार्टी दलित की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, संविधान की बात करती है। यह मामला 370 का सुप्रीम कोर्ट में है और 370 और 35A की वजह से दलितों को और महिलाओं को अपना अधिकार 70 साल तक नहीं मिला। और आज आप लोग उनके साथ खड़े हैं जो 370 को वापस लागू करवाना चाहते हैं, 35A को वापस लागू करवाना चाहते हैं और देश भर में ढिंडोरा पीट रहे हैं दलित का और महिलाओं का। प्रेम कुमार, विडंबना मैं बताता हूं शहजाद जी। विडंबना यह है कि अभी तक फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज करने की सरकार की हिम्मत नहीं हुई है और आप सबसे निंदा करवाने सर के लिए आपकी तो स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं हुई है। राहुल गांधी ने अभी तक कोई ट्वीट किया है? मुझे बताइए प्रोड्यूसर साहब। ये लोग मिलके चुनाव लड़ने वाले हैं, ये विडंबना है और आप यहाँ पर सबसे निंदा क्या पीडीपी भी पीडीपी ने भी समर्थन किया इस बयान का? पीडीपी भी साथ में लड़ेगी फिर? बीजेपी, एनसी, पीडीपी तीनों मिलकर? कि चीन के खिलाफ एक शब्द जुबान से नहीं निकलती। सर अगर एनसी और बीजेपी चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप कम से कम FIR करवा दीजिए ना फारूक अब्दुल्ला पर। आप बता दीजिए देशद्रोही है। अगर राष्ट्र विरोधी बयान है तो एक केस अगर होगा। नहीं, बचा क्या है? अगर का मतलब क्या है? बगैर केस के आपने UAPA लगा दिया और ये फारूक अब्दुल्ला बयान अभी भी आपको डाउट है कि ये बयान राष्ट्र विरोधी है या नहीं है? नीचे हम टेक्स्ट चलाएंगे फारूक अब्दुल्ला के बयान का। इकबाल साहब, अमित रैना साहब, अभी भी स्पष्टीकरण नहीं आ पाई है। इकबाल जी वो बोल रहे अगर ये देश विरोधी बयान है, मतलब चाइना जिसके साथ हमारी पोजीशन किस तरीके की है, जिसके आमने सामने हमारे सैनिक खड़े हैं, अभी भी इनको लगता है कि चीन की तरफदारी करना, चीन को न्योता देना, चीन को कहना कि आपकी मदद से 370 लागू हो जाएगा, अभी भी इनको इसमें देश विरोधी कुछ नहीं नजर आ रहा। इकबाल साहब, बात यह है कि देश विरोधी इनको सुनने की आदत नहीं है, ये देश के हक की बात करने की आदत नहीं है, ये अपनी आदत पे मजबूर हैं। ये तो कह रहे हैं दूसरे लोग आ जाएंगे, हम जो कानून को तोड़ेगा, देश के एकता और अखंडता की तोड़ने की बात करेगा,
कानून उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। हर तरह से हम उसको समाज में भी नंगा करेंगे, अदालत में भी नंगा करेंगे। ये कोई बात हुई कि हम लोग देश की एकता और अखंडता की बात होती है, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों। माजिद हैदरी साहब, मेरे पास बस 30-40 सेकंड बाकी है। माजिद हैदरी, उनके खून की को बेइज्जत कर रहे हैं। ठीक है माजिद हैदरी, मैं आपसे एक एक वर्ड में जवाब चाहता हूँ। हमारा देश, ठीक है, हमारे देश का ठीक है। माजिद हैदरी को स्क्रीन पर लाइए। मैं माजिद हैदरी से लास्ट 30 सेकंड में 3 सवालों के त्वरित जवाब चाहता हूं। माजिद हैदरी साहब, सवाल नंबर 1। हम जानते हैं, ठीक है, इकबाल साहब 1 सेकंड। माजिद हैदरी, सवाल नंबर 1 और एक एक शब्द में ही जवाब देना है। 30 सेकंड है मेरे पास, तकरीर नहीं दे पाएंगे। आप अपने आप को भारतीय मानते हैं, हाँ या ना? तकरीर नहीं, एक जवाब। कौन होते हैं? हाँ या ना, मानते हैं या नहीं मानते? कौन होते हैं? क्या आप अपने आप को चीनी मानते हैं? मैं नहीं मानता, मैं भारतीय मानता हूं। आप अपने आप को भारतीय मानते हैं या फारूक अब्दुल्ला की बात गलत है? जिस देश में सरकार चाइना के खिलाफ दूसरा सवाल, फारूक अब्दुल्ला ने कहा चीन की मदद से 370 को लागू करेंगे। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं बतौर कश्मीरी मुसलमान या नहीं रखते हैं? जिस देश की सरकार चाइना के खिलाफ बात न करे, राजनेता यही बात करेंगे। और तीसरी अच्छा बात, कर रहे हैं डॉक्टर फारूक, अच्छा कर रहे हैं डॉक्टर फारूक साहब, अच्छा भारत- कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। चीन बनाम भारत में आप भारत के साथ है या चीन के साथ है? मैं अपने देश के साथ हूं। तो फिर फारूक अब्दुल्ला को बताएंगे आप कि जो उन्होंने बात कही है वो राष्ट्र विरोधी है? देखिए, वो बात बताना जो है ना, वो बात सबसे पहले आप भाजपा को बताइए कि आपने बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जो जुड़ पाए, जो आखिरी वक्त में नहीं जुड़ पाए, तमाम मेहमानों का। फारूक बिट्रेज इंडिया। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, बीजेपी से विरोध करिए, खुलकर विरोध करिए, प्रधानमंत्री मोदी से भी खुलकर विरोध करिए, पर क्या मोदी विरोध में इतना जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी सेना पर सवाल उठाएंगे, फारूक अब्दुल्ला चीन के साथ खड़े हो जाएंगे और पीडीपी जिनको मैंने न्योता दिया था वो फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर एक स्टैंड नहीं ले पाते? और जो लोग अपने आप को भारत से अपने अधिकारों की बात करते हैं वो अपने आप को भारतीय कहलाने में या भारत माता की जय बोलने में भी